हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी हमारी अकाउंटिंग सीरीज चल रही है। लास्ट क्लासेस को देखिएगा, आपको पता चलेगा हम लाइन टू लाइन अच्छे से बेसिक से सब टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। सो आज उन्हीं टॉपिक्स में से हमारा एक टॉपिक होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। लास्ट क्लास में मैंने बोला था आगे हम इन्हें कवर करेंगे, तो आज वही क्लास हमारी होने वाली है। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर रेफर टू द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट येट नॉट पेड बी द शेयर होल्डर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो कि कॉल्ड अप होता है, ठीक है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट येट नॉट पेड, ठीक है, बी द शेयर होल्डर। अब पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। पहले देखो दोनों क्या है। कॉल्स इन एडवांस रेफर टू द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट पेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। एक कॉल्स इन एरियर ये होता है कि मतलब कंपनी ने अभी कॉल्ड अप किया हुआ है, मतलब कंपनी की तरफ से कॉल्ड अप हो चुका है वो अमाउंट, बट शेयर होल्डर ने अभी तक उसे पे नहीं किया है। ये तो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस वो होता है जहाँ पे कंपनी ने ही कॉल्ड अप नहीं किया है बट शेयर होल्डर ने उसका अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। अब जो कॉल्स इन एरियर होता है वो डेबिट बैलेंस दिखाएगा, ऑफ कोर्स दिखाएगा क्योंकि पेड हुआ ही नहीं। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी पे शेयर होल्डर के द्वारा उसे किया जा चुका है। इनकम या एक्सपेंस क्या होता है कॉल्स इन एरियर? जो इंटरेस्ट होता है कॉल्स इन एरियर का वो इनकम होती है फर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर ने पे ही नहीं किया, ठीक है। बट कॉल्स इन एडवांस जो होता है कंपनी के लिए एक्सपेंस होती है क्योंकि कंपनी ने ही कॉल नहीं किया है तो इन्हें इंटरेस्ट देना होगा। और भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कॉल्स इन एरियर की इंटरेस्ट रेट क्या होती है। कॉल्स इन एरियर की होती है 10% और कॉल्स इन एडवांस की होती है 12%। अब हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एरियर refer to the amount called up by the company but not yet paid by the shareholder till the last date fixed for such payment, ठीक है। कोई एक फिक्स डेट रहती है लास्ट उस पेमेंट के लिए, वहाँ तक अगर शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है और अमाउंट कॉल्ड अप हो चुका है तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कुछ एंट्रीज होती है इसकी, देखते हैं क्या होती है। अगर वेन कॉल मनी इज इन एरियर, मनी इन कॉल में है तो इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल अकाउंट। और जब व्हेन कॉल्स इन एरियर इज कलेक्टेड ऑन द सब्सिक्वेंट, यानी कि हमें अब किसी एक डेट पे मिल चुका है कॉल्स इन एरियर, तो इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फॉर इंटरेस्ट ड्यू, ये थर्ड नंबर का है, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो इस केस में एंट्री होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। फोर्थ, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज एक्चुअली रिसीव्ड हुआ, रिवर्स हो जाएगी, बैंक अकाउंट को डेबिट हो जाएगा टू शेयर होल्डर अकाउंट। और क्लोजिंग एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और की क्या रहेगा इंटरेस्ट का? मैंने बताया था 10%। अब देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस रेफर टू द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने पे कर दिया है इवन बिफोर द कंपनी मेक द पर्टिकुलर कॉल ड्यू, मतलब जब कि कंपनी ने अपनी पर्टिकुलर कॉल भी नहीं की है। अ कंपनी में एक्सेप्ट द कॉल्स इन एडवांस ओनली व्हेन द आर्टिकल परमिट, हर कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसी कंडीशन में एक्सेप्ट करेगी जब आर्टिकल में परमिट होगा। अब इसकी एंट्रीज क्या होती है? व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड, हमें कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है तो इस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और फॉर एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस विद द रेलिवेंट कॉल, इसकी एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट। अब फॉर इंटरेस्ट ड्यू
ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, सेम वैसी एंट्री। और ऑन कॉल्स इन एडवांस एक्चुअली पेड होगा, रिवर्स हो जाएगी, शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट होके टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस की होगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और एडवांस की इंटरेस्ट की रेट क्या होगी हमारी यहाँ पर 12%। तो ये था कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। अब एक टॉपिक और बचा है हमारा, वो रहने वाला है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है दोनों? If the number of shares applied for the public is less than the number of shares offered, it is case of under subscription। यानी कि क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाई हुए पब्लिक के द्वारा वो कम रह गए नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड हुए उनसे, इसको तो हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो जैसे कि एक कंपनी ने 45 शेयर्स के लिए किया, ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ एक तरीके से, कंपनी ने किया ये वाला, बट अब हमें क्या हुआ, सिर्फ रिसीव कितने हुए, ओनली 30 रिसीव हुए। तो ये क्या हो गया, हमने ऑफर तो किए थे 45 बट हमें रिसीव होते हैं पब्लिक से, हमें अप्लाई मिलते हैं शेयर्स के लिए पब्लिक के द्वारा 30। तो इस केस में क्या हो गया, हमारे पास शेयर बच गए। तो इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी ने जैसे अलॉट किए 45, ठीक है, और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 50 के लिए, तो ये ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं आगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कैसे होता है, इसका फुल अलॉटमेंट इज मेड इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं, ज़्यादा ही बच रहे हैं, ठीक है। बट ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड इन द केस, प्रो राटा अलॉटमेंट वाली चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। रिफंड, इसमें कोई रिफंड देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं ज़्यादा, नो एक्सेस मनी टू बी रिफंडेड। और इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, एक्सेस मनी इज आइदर रिफंडेड और एडजस्टेड अप टू कॉल्स और अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है, जो जिनको नहीं मिल पाता उनको या तो रिफंड कर दिया जाता है या एडजस्ट कर दिया जाता है कॉल्स और अलॉटमेंट के टाइम तक के लिए, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन में अराइज। अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम अराइज होती है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। सो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कवर किया कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, उसके सारे एडजस्टमेंट, उसकी एंट्रीज, उसके बाद हमने पढ़ा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।